हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of August गोइंग ऑन टिल द 16th of August। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए हम लेंगे 7 tarot cards, 6 of Swords, 5 of Wands, 8 of Wands, 4 of Wands, 3 of Cups, the Ace of Wands, and we have the Empress. All right. Capricorn, overall energy इस हफ्ते के लिए है the Star. लवली एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की बहुत ही इंस्पायरिंग है। इस हफ्ते कुछ आपको कोई आपको इंस्पायर कर सकता है, कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपको इंस्पायर कर सकती है। किसी की स्टोरी, किसी की स्ट्रगल एंड फाइनली उस स्ट्रगल के बाद मिली हुई सक्सेस, वो आपको इंस्पायर कर सकती है कि वाओ, इसकी स्टोरी से आई फील मोटिवेटेड, आई फील लाइक गोइंग अहेड विद माई गोल, माई एम, माई मिशन। सो समथिंग इज लाइटिंग योर फायर। ओके, आपके अंदर की वो आग कोई जला रहा है। अब लाइक आई सेड, वो कोई पर्सन हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है। एंड देयर इज कलर ऑन माई हैंड। ओके, इग्नोर दैट। सो सिचुएशन हो सकती है या लाइक आई सेड किसी की सक्सेस स्टोरी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि यस, अगर ये कर सकता है या इसके साथ ये चीज़ हो सकती है तो डेफिनेटली किसी के साथ भी हो सकती है। आई शुड ऑल्सो ट्राई। वो चीज़ मुझे दिख रही है। सो स्टार कार्ड आपको कह रहा है इस हफ्ते कि अगर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल रही है, किसी की वजह से आपको वो गो अहेड सिग्नल मिल रहा है, वो पुश मिल रहा है, मन कर रहा है आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, तो गो अहेड। ओके, फिर 2 बार सोचना नहीं है। एंड मंडे को ही ये गो अहेड सिग्नल आप लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यस, यू आर डेफिनेटली मूविंग इन सम डायरेक्शन। अपनी खुशियों के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। अपनी खुशियाँ, अपनी सक्सेस, जो चीज़ आपके दिल को खुशी दे, दिल को सुकून दे, उस चीज़ के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं। सो मंडे को ही मुझे वो दिख रहा है, आपके एफर्ट्स शुरू हो गए हैं। एंड ऑल्सो इंस्पिरेशन इस हफ्ते इतनी होगी कि आप कहेंगे कि चैलेंजेस तो होंगे, दैट इज़ ओके। ओके, चैलेंजेस होंगे तो मुझे रुकना नहीं है। ये क्लैरिटी आपको आ रही है कि जिस रास्ते को मैंने चुना है, ज़रूरी नहीं वो हर कदम, हर टाइम मुझे स्मूथ मिले, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी मिले। सो आप चैलेंजेस के लिए भी तैयार हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। 5 ऑफ कप्स, we have the Knight of Wands and the Temperance. I feel past में आपने इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं जिसमें शायद आप फेल हो गए, या शायद आपने हिम्मत हार दी, या जस्ट बिकॉज वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने शायद स्टेप बैक कर लिया। सो किस रीज़न से वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, दैट इज़ द लर्निंग यू हैव टू टेक। ओके, फेलियर भी काम की चीज़ है क्योंकि वो हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना है, वॉट विल नॉट वर्क। ओके, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या वर्क नहीं करेगा जब तक हम उस चीज़ में फेल ना हो।
सो वी नो कि क्या प्रोसेसेस, क्या थॉट प्रोसेस, क्या प्लानिंग के एस्पेक्ट्स हमें एलिमिनेट करने हैं, हमें दोबारा नहीं रिपीट करने हैं, बिकॉज वो वर्क नहीं कर रहे हैं. सो आपने देख लिया है क्या वर्क नहीं करेगा. सो अब आपको क्लैरिटी है उस लेसन को लेके. अब आपके पास और ज़्यादा श्योरिटी है कि अब जब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, तो दैट मीन्स मुझे अब क्लैरिटी है कि क्या करना है. ओके, सो फोकस ऑन द थिंग जो आपको करना है, बस उस पर फोकस कीजिए. लेसन आपने ले लिए हैं. सो यस, थोड़ा ज़्यादा और मुझे लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि आपको पता है अब क्या करना है. ओके, अगर आप गौर से सोचें तो यस, इतने आपने लाइफ में लेसन्स ले लिए हैं कि अब वो श्योरिटी हो, अब थोड़ा सा वो पावर फील हो, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस फील हो कि यस, आई एम स्ट्रोंगर दैन द ऑड्स. रास्ते में जो भी रुकावटें या मुश्किलें मुझे मिले, जो लास्ट टाइम भी मिली थी, लेकिन कुछ मुश्किलों से मैं डर गया या डर गई या रुक गया या रुक गई. ओके, पीछे हट गया या पीछे हट गई, वो चीज़ अब नहीं होगी क्योंकि अब मुझे पता है क्या नहीं करना है. ओके, सो यस, क्लैरिटी एंड एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है. वी हैव द डेविल. सो डेविल से डरना नहीं है कैप्रिकॉर्न, स्पेशली आपको, बिकॉज मेजर आर्काना का ये कैप्रिकॉर्न कार्ड है. सो दिस इज योर एनर्जी. We have the King of Pentacles, again Capricorn energy, earth element, and we have the Fool. Yes, go ahead signal है. Again King की एनर्जी में आप दिख रहे हैं कि King कौन है? जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास पावर है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो कह रहा है कि यस, मैंने ये पोजीशन ऐसे ही नहीं ली है, ऐसे ही नहीं कमाई है, मेहनत से कमाई है, एंड नाउ आई नो व्हाट टू डू. पीपल आर रिलाइंग ऑन मी. लोग मुझ पे रिलाई कर रहे हैं. दे आर लुकिंग अप टू मी कि मैं सही चीज़ चुनूंगा, मैं सही डिसीजन लूँगा, मैं उनको एडवाइस दूंगा. सो येस, दैट मीन्स मेरे में कुछ तो बात है. ओके, सो खुद को कम नहीं समझना है. एंड आई फील यस, एक नई उमंग, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है. ओके, जो इस किंग ने एक्सपीरियंस कर लिया है, what is already done. ओके, किंग यहाँ कह रहा है कि I've been there, done that. सो वो चीज़ अब अगर बोरिंग हो गई है, मंडेन हो गई है, सब देख लिया है, तो अब कुछ नया एक्सपीरियंस करने का वक्त है. एक नए पाथ को चुनने का वक्त है. डेविल एनर्जी यहाँ पर वही कह रही है कि पास्ट की फेलियर्स, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की नेगेटिविटी से अब बाहर निकलना है, एंड वही खुद को चार्ज करना है कि पास्ट जो हुआ वो एक रीज़न से हुआ, मुझे सिखाने के लिए हुआ, एंड अब उस क्लैरिटी के साथ आई हैव टू गो अहेड एंड फेस द चैलेंजेस अगेन. ओके, ये नहीं है कि पास्ट में चैलेंजेस थे तो इस बार नहीं होंगे. सो यस, ट्यूसडे को आप वो अपने अंदर हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती हुई फील करेंगे. यहाँ पर वेंसडे को मेजर आप कोई स्टेप्स ले रहे हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है. मे बी ये कुछ ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं आपके, कोई नई जगह आप मूव करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं. सो येस, यू आर रीचिंग आउट. अब वो आप स्ट्रेंथ अपने अंदर जब फील कर रहे हैं, सो यू आर रीचिंग आउट. 5 of wands यहाँ भी था, 5 of wands यहाँ भी है. यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि यहाँ आपको रोकने वाले सर्कमस्टांसेस एंड लोग मुझे बहुत दिख रहे हैं. यू हैव व्हाट इट टेक्स, बिकॉज आप यहाँ हाई प्रीस्टेस के मोड पे दिख रहे हैं. पाइसीज एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी है ये. दिस इज़ लाइक नोइंग योर मिशन. आपको पता है ये जो मेरे दिमाग में गोल आया है, ड्रीम आया है, ये मेरा मिशन है. यूनिवर्स, हायर पावर चाहता है कि मैं इस पाथ पे आगे बढ़ूं.
तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लो या सिचुएशन मुश्किल हो रही हैं, तो दैट मीन्स मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए। उल्टा वो यूनिवर्स, हायर पावर आपका टेस्ट ले रहा है कि क्या सच में आगे बढ़ने को तैयार हो तुम, तो डरना नहीं है। ओके, सो यू हैव टू बी श्योर कि येस आई नो आई हैव टू डू दिस, आई विल गो अहेड। 9 ऑफ कप्स, जस्ट वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम। ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, ये स्टार कार्ड दिखा रहा है, ये जो भी आपका सपना है दिल में, जो भी आपका ये गोल बना है, ख्वाहिश जागी है, यू हैव टू रीच फॉर इट। ओके, सो मैंने कहा था ये अंदर की आग, ये इस हफ्ते कोई जला रहा है या इट्स जस्ट डेस्टिन्ड डिवाइन टाइमिंग कि ये आग आपके अंदर भड़क रही है एंड इसको बुझने नहीं देना है। ओके, इसको और ज़्यादा फ्यूल देना है और ज़्यादा खुद को इंस्पायर्ड रखना है। लुक एट दिस सेलिब्रेशन, हैप्पी मोड। सो दिस इज़ थर्सडे को मे बी कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन आप प्लान कर सकते हैं। मे बी योर कॉलिंग फ्रेंड्स ओवर या फैमिली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ। वी हैव द एम्प्रेस ऑल्सो, मे बी कोई लिब्रा है, लिब्रा फेमिनिन एनर्जी। 2 ऑफ कप्स, आपके साथ कोई लिब्रा, इफ नॉट लिब्रा देन एयर साइन, बिकॉज स्टार कार्ड भी इट्स एयर एलिमेंट। Aquarius, Libra, and again Aquarius, yes. Queen of Swords, Aquarius भी है। So yes, आपके साथ आई फील कोई एयर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है। There is someone and जो आपके लिए, I'm getting, ये आप वरिड नहीं लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई बहुत वरिड है, आपके लिए बहुत कोई प्रे कर रहा है, आपकी हेल्प करना चाहता है, आपका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता है कि कैप्रिकॉर्न को अगर कोई भी परेशानी हो रास्ते में, जो भी ऑब्स्टिकल्स कैप्रिकॉर्न फील कर रहा है, तो ये पर्सन चाहता है कि नहीं, मैं वो फेस कर लूँ वो मुश्किलें, लेकिन कैप्रिकॉर्न का रास्ता आसान हो जाए। सो समबडी रियली फील्स फॉर यू, somebody is very empathetic, understanding, supportive, बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके शेयर ऑफ वरी, जो ये ड्रीम को पूरा करते हुए जितनी टेंशन आप ले रहे हैं, शायद उतनी ही या उससे ज़्यादा ये पर्सन ले रहा है आपके लिए टेंशन। सो थर्सडे, येस, देयर इज़ समवन वेरी स्वीट एंड सपोर्टिव विद यू। सी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ये आपका सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड सोल कंपेनियंस हैं जो इस रास्ते पे आपकी मदद करने आए हैं। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टावर। यू नीड हेल्प। ओके कैप्रिकॉर्न्स, अगर हेल्प मिल रही है, सपोर्टिव लोग आपके साथ हैं, स्पेशली वो जिनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें, तो कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर आप थोड़े से या तो गलेबल हैं, इवन दो एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस की बात मैंने की थी, बट फिर भी आप इंसान हैं। ओके, इंसान से गलती होती है। सो कुछ जजमेंट में अगर थोड़ा सा भी गुंजाइश है गलती होने की, तो आई फील अपनों को साथ लेके चलिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलिए, उनसे शेयर करते हुए चलिए कि आपका क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आई फील शेयर इट, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना आप छुपाएंगे, अपने तक रखेंगे, अपने प्लान्स नहीं बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव मिस्टीरियस एक्ट करेंगे। सो जितना यू विल नॉट लेट अदर्स इन ऑन योर सीक्रेट, उनको जानने ही नहीं देंगे कि आपका प्लान क्या है। तो वो अगर आप कहीं अटके, कोई मुश्किल फेस की, तो वो हेल्प कैसे करेंगे अगर उनको पता ही नहीं है। सो आई फील ये टावर मोमेंट, इट कैन हैपन, कोई सडन ऐसी हैपनिंग जो कि फिर आपको लगेगा कि ओ माई गॉड, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, दिस इज़ टू मच फॉर मी।
सो उससे पहले ही आई फील अपने कोई एक साथी को या दो साथी उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, ओके। जो भी आपको लगता है फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। आई फील छुपाना नहीं है। जो भी आपकी टेंशन है, आपके फियर्स हैं, फ्राइडे को अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि अकेले सब कुछ आप हैंडल कर रहे हैं एंड इन केस कुछ गलत जाता है प्लान, तो फिर मैंने किसी से शेयर ही नहीं किया है तो हेल्प कौन करेगा मेरी। सो आई फील शेयर इट, ओके, शेयर योर प्लान। यहाँ पर भी वही कोई एयर एलिमेंट के पर्सन को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बिकॉज ये पर्सन बहुत क्लैरिटी से सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है एंड आपकी मदद कर सकता है। सैटरडे वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, लवली एनर्जी। सो वापस से ये टावर मोमेंट के बाद वापस से आप कह रहे हो वाओ, ये थ्रिलिंग था, ये मुश्किल आई लेकिन वो मुश्किल को टैकल करना भी एक थ्रिलिंग एडवेंचर था। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन and we have the death card. Okay, so Pisces card High Priestess and Pisces card the Hanged Man, double Pisces, and we have Scorpio also here. 4 of Cups and 4 of Pentacles. 4 की एनर्जी मैंने कहा था थोड़ी आप सीक्रेटिव मोड पे तो हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये जो भी करना है मुझे करना है एंड क्या ही बोलूँ मैं दूसरों को क्या ही मदद मांगूँ, पता नहीं मदद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो यू आर इन दिस हैंग्ड मैन मोड कि अपनी सिचुएशन आप खुद डील कर रहे हैं, चाहे मुश्किल है, चाहे अनकंफर्टेबल है, चाहे जो है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये एंडिंग डेथ कार्ड एंड ये न्यू बिगिनिंग, ये मैंने ही सोचा है, मैंने ही प्लान किया है, तो अब मैं मदद क्या मांगूँ। बट लाइक आई सेड, ये 2 दिन है कि अपने जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो 1-2 लोग जिनको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी कदर पहचाननी है, जाननी है एंड उनको हेल्प करने देना है, ओके। बिकॉज यहाँ पर भी मुझे लग रहा है आप फिर से डबल माइंडेड हैं कि आई शुड टेक हेल्प, मुझे लेनी ही नहीं चाहिए हेल्प, बट अपने इसीलिए होते हैं, ऑल राइट। सो इवन दो आप इसको बहुत ज़्यादा सेकेंड थॉट दे रहे हैं, थर्ड थॉट दे रहे हैं, बट डोंट डू इट, जस्ट शेयर इट एंड ये सारा चीज़ जो आप एक्स्ट्रा टेंशन जो ले रहे हैं वो बर्डन थोड़ा कम लगेगा, ओके। एंड जो आपका अपना है, ये जो एम्प्रेस एनर्जी है, इनको भी अच्छा लगेगा कि यस कैप्रिकॉर्न ने मुझसे शेयर किया, मुझे अपना समझा, मुझे इतना ट्रस्ट किया। सो उनके लिए भी इट्स लाइक अ फील गुड थिंग, ओके। रिलेशनशिप के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और अपना बॉन्ड डीपन करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे को वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं दूसरे में, एंड उसको वो मौका दे रहे हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। सो उनको भी अच्छा लगेगा। ये एम्प्रेस जो भी है, दिस पर्सन रियली कैन हेल्प यू। आई एम गेटिंग ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस की पोजीशन में है ये पर्सन। सो चाहे ये मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, बेस्ट फ्रेंड है। वी हैव द मून, किंग ऑफ wands, and we have the Hierophant. Taurus energy, we have Cancer and Aries, Sagittarius, Leo. The King of Wands and the Hierophant. So यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे moon is confusion, okay? एंड यहाँ पर किंग की एनर्जी दिखा रही है कि राजा भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, उसको भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। राजा फिर ईगो में नहीं, जो पहले राजा होते थे वो ईगो में नहीं आते थे कि ओ मैं राजा हूँ, मैं किसी से हेल्प या एडवाइस कैसे मांग सकता हूँ।
उसकी काउंसिल होती थी, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनकी हेल्प करते थे हर डिसीजन लेने में, उस पर डिस्कशन होती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, एंड देन राजा डिसीजन लेता था. सो राजा भी हेल्प लेता था. ओके, सो यहाँ ईगो पे नहीं लाना है मून एनर्जी के साथ कि ओ माय गॉड अगर मैंने अपनी कन्फ्यूजन या अपनी वीक पॉइंट दिखा दिया कि इस चीज़ में मैं वीक लगूंगा या वीक पड़ जाऊंगा अगर मैंने बताया कि मुझे हेल्प चाहिए, तो ऐसा नहीं है. ओके, लाइक आई सेड, इस पर्सन को मौका दीजिए हेल्प करने के लिए विद द हायरोफेंट एनर्जी. इट्स लाइक बड़े बड़े लोग भी दे सीक एडवाइस, ओके, फ्रॉम द एनलाइटेंड बीइंग. सो ये कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा कॉन्फिडेंट या इवन इफ नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट ऐसा पर्सन जो दिल का साफ है और आपकी मदद ही करेगा. ओके, ऐसा कोई है तो उससे मदद लीजिए. ये क्लियर मैसेज है इस हफ्ते कि आप कुछ अपना ड्रीम, कोई मिशन फॉलो कर रहे हैं, बट रास्ते में जो मुश्किलें हैं, अपना दिल हल्का करने के लिए कोई वो एक पर्सन आपको रखना है. ओके, ये बहुत ज़रूरी है. आई एम गेटिंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नहीं तो आप अपनी जर्नी अननेसेसरली मुश्किल बना रहे हैं. लेट्स गेट सम टी लीव्स. We have the wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. मैंने क्या कहा था, आपके और आपके ड्रीम के बीच या आपके और आपके इस पर्सन के बीच कुछ सिचुएशन मुश्किल हो रही है या लोग बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. आपके और आपके सपने के बीच स्पेशली ये हो सकता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये चीज़ नहीं होने देनी है. ओके, एंड इस चीज़ को नहीं होने देने की टेंशन अकेले भी नहीं लेनी है. दैट इज द पॉइंट हियर. कैट, टू फेस्ड फ्रेंड. मैंने क्या कहा था, कुछ लोग भी आपके लिए इस हफ्ते मुश्किलें कर रहे हैं. ऑल्सो लाइक आई सेड कि यहाँ कोई ऐसा ट्रस्टेड जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें. ओके, बस उससे शेयर करना है. बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कुछ ऐसे भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक्चुअली लग रहा है कि आपके अपने हैं, लेकिन दे डोंट मीन वेल. ओके, उनके दिल में आपके लिए कुछ सही नहीं है. ओके, वो ट्रबल मेकर्स ही हैं. सो जजमेंट, यहाँ यू हैव टू बी अ गुड जज ऑफ अ पर्सन, गुड जज ऑफ कैरेक्टर. ये इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है. गलत जजमेंट ले ली और गलत पर्सन से शेयर कर लिया, गलत पर्सन से सपोर्ट ले लिया, तो ऑल द मोर वो पर्सन काम खराब करेगा आपका. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं इस हफ्ते के लिए. One card for Capricorn. Healing family issues. Healing family issues. There are issues. ये तो क्लियर है. 5 of Wands, 5 of Wands. कुछ disputes हो सकते हैं, कुछ लोग maybe they are turning against you and that is why आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपके सपोर्ट में भी खड़े रहें, क्योंकि कुछ आपके अगेंस्ट हो रहे हैं या आप किसी के अगेंस्ट हो रहे हैं. सो कुछ डायनामिक्स इतने शेकी हैं, इतने अनरिलायबल हैं कि उनको काउंटर करने के लिए रिलायबल रिश्ते भी ज़रूरी हैं. ओके, नहीं तो इमोशनली हम बहुत वीक और अकेले पड़ जाते हैं. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एक लव नोट लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से. One card for Capricorn. Forgiveness heals. Wow, there are issues. ये तो क्लियर है. ओके, मैंने इस कार्ड के साथ भी बोला था. 5 of Wands, healing family issues, टावर मोमेंट भी है, 7 of Swords भी है. धोखा देने वाली एनर्जी. ओके, कोई अपने जो एक्चुअली अपने नहीं हैं, जिन्होंने आपका शायद बुरा चाहा है, बुरा किया है,
बट आई फील यहाँ आपके एंजल्स कह रहे हैं फॉरगिव, आप बड़े बनिए, ओके आप अपना बड़ा दिल दिखाइए, आपका दिल बड़ा है, उनका नहीं है। उन्होंने जो किया दैट इज़ द बेस्ट दे कुड डू, ओके आपका बुरा किया तो वो ही कर सकते थे, उससे बेटर कर ही नहीं सकते थे, ये उनकी स्टोरी है, ओके। बट आपकी स्टोरी क्या है? यू आर द वन विद द बिग हार्ट, ओके। एंड आपके एंजल्स कह रहे हैं यू बी द बिगर पर्सन, फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि दोबारा से उन लोगों के थ्रू बुद्धू बन जाओ या और धोखा खा लो, ओके। दिस मीन्स कि जो किया है, पीछे जो हुआ है, फॉरगिव देम फॉर योरसेल्फ, ताकि आप उनका ग्रज कैरी करते हुए अपने लिए बैगेज, अपने लिए बर्डन ना बनाएं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने जेन्युइनली अपने कौन हैं इस हफ्ते आपको ये पहचानना है, क्योंकि लाइक आई सेड कोई अपने होते हुए भी नहीं है, और जो है उनको आपको अपनी साइड लेना है। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, दैट्स व्हाट द कार्ड्स हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए मदद मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।